हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, आज हम क्लास 8 चैप्टर 10 फोर्स एंड प्रेशर के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, जिसमें हमने इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक बटन ज़रूर दबा दें। लेटेस्ट प्रैक्टिस पे जो पहले टाइप के क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो वो एक एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसमें कि कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, वो कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं। जिनमें कॉन्टैक्ट नहीं होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डीप सी ड्राइव्स बियर स्पेशल सूट्स, यानी कि समुद्र में जो डीप में तैरने वाले लोग होते हैं उनके पास स्पेशल सूट होता है ताकि वो मेंटेन कर सके, ठीक है, वाटर के प्रेशर को। तो इसमें आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, यानी कि अगर एल्टीट्यूड में इंक्रीज होगा, एल्टीट्यूड में हाइट में इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या बदलाव होगा? तो हाइट के साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक, क्योंकि हाइट बढ़ जाती है। आगे है डी वाला, फ्रिक्शनल फोर्स ब्रिंग्स अबाउट ए। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स में क्या क्या होता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स में चेंज इन स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स होता है उनके बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है और उसमें स्पीड में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है, वो डेप्थ के साथ में इंक्रीज होता है। मान लीजिए पानी की गहराई बढ़ती है ना, तो प्रेशर भी बढ़ता है, और पानी की गहराई अगर कम होती है तो प्रेशर भी कम होता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो होती है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम देख लेते हैं। इफ फोर्स इज मेड टू एक्ट ऑन ए स्मॉलर एरिया देन प्रेशर विल बी इंक्रीज। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट फोर्स शुड बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगला है मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर द टाइप ऑफ। तो दोनों ही नॉन कॉन्टेक्टिव फोर्सेज हैं, क्योंकि इनमें कोई कांटेक्ट नहीं होता। मैग्नेट जो होता है वो भी दूर से अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, और ग्रेविटेशनल तो यानी कि हमारी अर्थ लगाती है, वो हर ऑब्जेक्ट को दूर से अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। नेक्स्ट है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट प्लेस डिपेंड ऑन इट्स। एल्टीट्यूड पर डिपेंड होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, क्योंकि एल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। अगला है फोर्स एक्ट डायरेक्टली व्हेन टू इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उन पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। FRICTIONAL, फ्रिक्शनल। इट इज़ ईजियर टू बी कैरी स्कूल बैग्स विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स, यानी कि ब्रॉड स्ट्रैप से स्कूल बैग को कैरी करना ईजी होता है। बिल्कुल सही है। आगे ट्रू फॉल्स है जिनमें हम पहले देख रहे हैं। ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि पुश और पुल को सिर्फ हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ये सेकंड है ए मूविंग बॉल स्टॉप आफ्टर ए शॉर्ट डिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। तो बिल्कुल सही है। कोई भी मूविंग बॉल है वो थोड़ी देर चलने मूवमेंट करने के बाद में अपने आप ही रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उस पर अप्लाई होता है।
थर्ड है मस्कुलर फोर्स डज नॉट रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट। तो मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, मस्कुलर फोर्स को डज नॉट रिक्वायर कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि मस्कुलर फोर्स को तो कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम किसी पर मस्कुलर फोर्स लगाएंगे तो हम उसको कॉन्टैक्ट करेंगे, फॉल्स है ये। आगे है ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर चार्ज बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ये फॉल्स है, क्योंकि चार्ज बॉडी अगर दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, उस पर जो है इलेक्ट्रोलास्टिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोलास्टिक फोर्स। आगे है टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर ए फोर्स टू एक्ट। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड एट द बेस डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो बिल्कुल सही है, डेप्थ के साथ प्रेशर जो है बढ़ जाता है। यहाँ पर जो ये मस्कुलर फोर्स है ना, तो यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स आ रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है। ट्रू है आई थिंक ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स टू नहीं होते, ऑब्जेक्ट्स वन होता है और एक हमारे हमारे जो फोर्स लगाते हैं वो होता है। ट्रू कर लेना इसको। आगे है गिव रीजन्स। तो हम गिव रीजन्स देखते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन कि माउंटेनर्स ऑफ्टन सफ़र फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड। यानी माउंटेनर जो होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, मतलब माउंटेन के पीक पर जाते हैं, तो उनके जो नोज है उससे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर एयर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है, देखो, माउंटेन सफ़र फ्रॉम नोज ब्लीड ए हाई एल्टीट्यूड बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन द बॉडी। यानी कि बॉडी में जो ब्लड होता है उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब हायर हो जाता है, और जबकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए जो है नोज से ब्लीडिंग आती है। सेकंड क्वेश्चन है टू इट इज ईजियर टू बी कट इन एप्पल विथ शार्प नाइफ। यानी एप्पल को शार्प नाइफ से काटना ईजी होता है ब्लूंट की जगह। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, नाइफ हैज़ वेरी सरफेस। नाइफ का जो शार्प पार्ट होगा उसका जो एरिया होगा बहुत कम होगा, और जबकि ब्लूंट पार्ट का एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एरिया इज लेस व्हेन अचीव लार्ज प्रेशर। एरिया कम होता है तो लार्ज प्रेशर अचीव करता है। ऐसा क्यों होता है? एक मिनट, इसको तो मत लिखना आप। देखो, P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है F अपॉन एरिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक, कि अगर आप एरिया को इंक्रीज करोगे तो आपका प्रेशर क्या होगा? डाउन होगा, और अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो आपका एरिया जो है वो डाउन होगा, ठीक है। तो एरिया डाउन करने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर्स। यानी ट्रैक्टर के पास जो रियर टायर होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। आपने देखा होगा ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर एक्सर्टेड, ये सी वाला आंसर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम ऑन सॉफ्ट सॉइल, मतलब उन टायर का जो प्रेशर होता है सॉफ्ट सॉइल पर, इट्स कंपेरेटिवली लेस, उनका प्रेशर कम होता है। क्यों? एंड दे डू नॉट सिंक इन, यानी कि वो इजीली सॉइल में सिंक नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके एरिया ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा एरिया होता है, ठीक है। तो फिर अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, P इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन ए। यानी कि एरिया अगर ज़्यादा हो गया, इनमें उल्टा रिलेशन होता है, अगर ये ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। इनमें उल्टा रिलेशन होता है, अपोजिट। इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ऐसे एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, डी वाला, स्काइज आर फ्लैट एंड लॉन्ग। स्काइज जो होते हैं वो फ्लैट और लॉन्ग होते हैं, इसका क्या रीज़न होता है? ठीक है, तो देखो,
स्काइज फ्लैट होने का मतलब है कि स्काइज का एरिया बढ़ना, ठीक है। और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, अपने आप ही कम होगा। तो देखो, द प्रेशर एक्सटेड बाय देम ऑन द सॉफ्ट, द एरिया इंक्रीज, यहाँ से देखो डी वाला आंसर, द एरिया इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, ठीक है। और एरिया इंक्रीज होने के साथ में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सो स्काइकर्स होते हैं वो ईजिली क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं स्नो पर, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, मैं बार बार इसको चीज़ को समझा रहा हूँ फॉर्मूले को लिख लिख के, कि P इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, ठीक है। इसमें और इसमें उल्टा रिलेशन होता है, अगर आप एरिया इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। स्काइस का एरिया ज़्यादा होता है इसलिए प्रेशर उस पर कम होता है। आगे ये वाला क्वेश्चन है, योर एयर पॉप एज यू हायर अप द माउंटेन्स, मतलब आप माउंटेन्स के हायर में जाते हो तो हमारे कान बजते हैं, पॉप प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊपर जाने पर, मतलब एल्टीट्यूड पर जाने पर, माउंटेन के ऊपर जाने पर जो है एयर प्रेशर वो है डिक्रीज हो जाता है। सो हमारी बॉडी के अंदर के और बाहर के जो प्रेशर है उनके बीच में क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इसके कारण हमें ऐसा महसूस होता है। आगे हम पढ़ रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें हमें बहुत ही शॉर्ट टाइप में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और एक और यूनिट होती है फोर्स की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि फॉर्मूले से आती है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू, चलो छोड़ो, तो न्यूटन होती है, ठीक है। न्यूटन में हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, जैसे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, जो भी है। नेम द फोर्स विच एक्ट्स डायरेक्टली व्हेन टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। अगला है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल होती है। एंड व्हाट इज द प्रेशर एक्सटेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द एन ऑब्जेक्ट। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेशर। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये गलत लिख रहा है, यहाँ पर एफ आएगा एरिया की जगह, और फोर्स की जगह एरिया आएगा। एफ अपॉन ए कर लेना इसको, P इक्वल टू एफ अपॉन ए। आगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फोर्स। फोर्स को डिफाइन करना है। तो फोर्स की सिंपल सी डिफाइन है, फोर्स इज ए पुश और पुल दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि फोर्स क्या होता है, किसी चीज़ को पुश करना है, पुल करना है होता है, उस ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजिशन में चेंज आ जाता है। अगला है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो हम इसको यहाँ से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर पर, मतलब तो उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ये फोर्स जो एक्सर्ट होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है। सी वाला क्वेश्चन है, सोने अप्लाई ए फोर्स ऑफ 36 न्यूटन ऑन द एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर, हाउ मच प्रेशर डज सी अप्लाई। ठीक है, प्रेशर निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, P इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है, ठीक है, एफ अपॉन ए। सोनिया जो है वो 36 मीटर, एक मिनट मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। अच्छा, 36 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है 4 मीटर स्क्वायर पर, ठीक है। तो एफ अपॉन ए, एफ कितना है, फोर्स कितना है 36 न्यूटन, और एरिया एफ अपॉन ए, एफ ऊपर नीचे ए, एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, तो 4 से ए कट जाएगा, 4 9 जा 36, यानी कि 9 न्यूटन। तो प्रेशर आ जाएगा अपना, प्रेशर आ जाएगा 9, और न्यूटन नहीं आएगा, पास्कल, क्योंकि प्रेशर को पास्कल में डिनोट करते हैं। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेना, पहले फॉर्मूला लिख लेना, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, और एफ की वैल्यू पुट कर देना 36 और ए की वैल्यू 4, तो 4 से 36 कट जाएगा, 9 टाइम्स 9 PA, PA मीन्स पास्कल, इसका आंसर आ जाएगा।
आगे एक और न्यूमेरिकल है, सैंक के एक्सर्ट प्रेशर ऑफ द 28 PA, मतलब 28 PA का जो प्रेशर अप्लाई कर रही है और फोर्स लगा रही है 40 न्यूटन। तो हमें इसमें निकालना है अच्छा ये वेट है क्या, फोर्स है, तो हमें इसमें निकालना है एरिया। ठीक है, प्रेशर दे रखा है 28 पास्कल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 28, यहाँ पे 28 पुट कर दो इक्वल टू, ठीक है, और क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है हमें 14 न्यूटन अपॉन एरिया निकालना है। एक मिनट, एरिया की जगह एरिया पुट कर दो। ठीक है, अब ध्यान देना, एरिया निकालना है तो 14 जो कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो पहले, फिर मैं आगे करवाऊँगा इसको। चलो ठीक है, फोर्टीन अपॉन एरिया। अब 14 से ये डिवाइड हो जाएगा, 14 बन जा, एक मिनट, 14 बन जा 14, 14 टू जा 28, तो एरिया आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। एरिया पे एरिया आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, तो लिख लेना एरिया इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे मतलब हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई भी दो चीज़ दे रखी होती है तो हम तीसरी चीज़ को निकाल सकते हैं, थर्ड वैल्यू को निकाल सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, राहुल अप्लाई करता है 80 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, ऑन द टेबल, एंड अरुण अप्लाई करता है 100 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, आर इक्वल टू, ठीक है, आर इक्वल टू होगा 100 माइनस 80 यानी कि 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन आ जाएगा इनका आंसर। तो ये सबट्रैक्ट करना है हमें डायरेक्टली, जल्दी कर लो। तो ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपके। अब हम इसके बाद देखते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के बिटवीन हमें जो है डिफरेंस बताना है। तो ये रहा आपका आंसर स्क्रीन पर। देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स रिक्वायर्स फिजिकली कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज़, यानी कि दो बॉडीज़ के बीच में अगर फिजिकली कॉन्टैक्ट होगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, और अगर उन बॉडीज़ के बिटवीन फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए नो फील्ड लिंक विथ कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी इसमें फील्ड लिंक हमें नहीं चाहिए। एग्जाम्पल फ्रिक्शनल है जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स है, मस्कुलर है वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं। ऐसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के लिए देयर इज ऑलवेज ए फील्ड, इसके लिए फील्ड चाहिए लिंक के लिए। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक इम्पल्स में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जहाँ से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जहाँ पर मैग्नेट का इफेक्ट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्सेज, मैग्नेटिक फोर्सेज, ये सभी नॉन कॉन्टैक्ट के एग्जाम्पल हैं। तो ये वाला हो गया है आपका। सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, राइट 3 एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर इन डेली लाइफ। ठीक है, प्रेशर से रिलेटेड हमारे डेली लाइफ में 3 एप्लीकेशंस क्या हैं, तो वो हम देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारे बी वाले का आंसर यहाँ से स्टार्ट है। द फाउंडेशन ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग आर कीप्ड वाइड, यानी कि बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनका जो फाउंडेशन होता है वो वाइड रखा जाता है टू प्रिवेंट द फ्रॉम सिंक इन सॉइल, ताकि बिल्डिंग जो है सॉइल में सिंक ना हो सके, इसलिए फाउंडेशन को हमेशा बड़ा रखा जाता है। सेकंड है द कटिंग एज ऑफ नाइफ्स, यानी कि चाकू की जो कटिंग एज होती है, ठीक है, वो हमेशा शार्प रखी जाती है, क्योंकि अगर शार्प रखने से उसका एरिया क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैमल्स वॉक ऑन सैंडी सॉइल। कैमल जो होते हैं सैंडी सॉइल में इजीली वॉक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं ना वो ब्रॉड होते हैं। अब ब्रॉड होने का मतलब क्या हुआ, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर घट गया। और सी वाला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड द इलेक्ट्रोलास्टिक फोर्स। तो देखो, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो मैग्नेट के द्वारा अप्लाई किया जाता है। मैग्नेट अट्रैक्ट मेटल लाइक जैसे निकल है, आयरन है, कोबाल्ट है, ठीक है, विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, दूर से ही इनको अट्रैक्ट कर लेता है। सो इस टाइप के फोर्सेस को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं।
और इलेक्ट्रोलास्टिक जो फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन ए अनचार्ज बॉडी, यानी कि कोई भी एक चार्ज बॉडी के द्वारा अनचार्ज बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम इलेक्ट्रोलास्टिक फोर्स कहते हैं। जैसे, ठीक है, और इसमें जो होता है ना, वो मतलब जो सेम चार्ज होता है, लाइक चार्ज में सेम चार्ज, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और डिफरेंट चार्ज जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चलो अब देखते हैं हम फोर्थ वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन पर जो है लिक्विड का प्रेशर डिपेंड होता है, तो देखते हैं। तो ये वाला आपका आंसर है, द फैक्टर ऑन विच प्रेशर एट ए पॉइंट इज लिक्विड डिपेंड आर, एक तो होता है आपका डेप्थ, ठीक है, मतलब गहराई, मतलब पानी की गहराई जितनी बढ़ेगी प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, ठीक है, अगर डेप्थ इंक्रीज करोगे प्रेशर इंक्रीज होगा। सेकंड है डेंसिटी, यानी पानी की डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, जो समुद्र का पानी होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इसलिए वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, नदी के पानी में डेंसिटी कम होती है। आगे है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी के कारण जो है एक्सेलेरेशन वो भी बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है पानी का, क्या होता है, P इक्वल टू, ठीक है, HdG, HdG, G मीन्स होता है, ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलेरेशन, और D होता है डिस्टेंस, और H होता है हाइट, ठीक है, D होता है डेंसिटी और H होता है हाइट, मतलब पानी की हाइट बढ़ेगी, पानी की गहराई बढ़ेगी, तो ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों आई होप कि ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, और मैं आपसे लेता हूँ विदा, इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करो, और दोस्तों अपने दोस्तों को भी जो है वीडियो शेयर किया करो ताकि सबको पढ़ने का मौका मिल सके, और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है। मैं देखता हूँ कि तुम लोग आते हो, वीडियो देख के चले जाते हो, बट कोई वीडियो को लाइक करता है ना शेयर करता है, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बेटा वीडियो को कवर करने में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको आपके इस बुक के बाकी के चैप्टर्स का वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट में आपके सारे जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय